अध्याय 11। के का चेहरा। दक्ष राणा अब जान चुका था कि वह किसी आम कातिल का सामना नहीं कर रहा। यह कोई ऐसा खेल था जिसमें हर मोहरा सोचे समझे तरीके से चलाया जा रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी अटका था, के कौन था। दक्ष ने माया वर्मा के फ़ोन को अनलॉक किया और उसके कॉल लॉग्स चेक किए। मरने से ठीक 1 घंटे पहले उसने किसी से 2 बार बात की थी। नंबर ट्रेस करने पर वह एक बर्नर फ़ोन निकला जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फ़ोन से आखिरी कॉल रणवीर ठाकर को की गई थी, जिसकी लाश उसी रात होटल में मिली थी। अध्याय 12। गुप्त बैठक। दक्ष ने तुरंत कमिश्नर अशफाक सिद्दीकी से संपर्क किया। मुझे केस से मिलने का मौका चाहिए। कमिश्नर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर के वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, दक्ष ने जवाब दिया। कमिश्नर ने एक गुप्त बैठक का इंतजाम किया। जगह तय हुई, शहर से बाहर एक पुराना वेयरहाउस। अध्याय 13। के का पर्दाफाश। दक्ष वेयरहाउस पहुंचा तो माहौल अजीब था। अंधेरा, ठंडी हवा और सिर्फ एक पीली लाइट जो पुराने लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। जैसे ही सामने की परछाई रोशनी में आई, दक्ष के चेहरे पर झटका साफ दिखा। कमिश्नर अशफाक सिद्दीकी। हाँ, मैं ही हूँ के। अध्याय 14। दोस्त या दुश्मन। दक्ष को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? रणवीर, वेदांत, माया, ये सब? कमिश्नर ने एक लंबी सांस ली। मैंने कुछ नहीं किया दक्ष, बल्कि मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। साया असली हत्यारा है। तो साया कौन है? कमिश्नर कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक चारों ओर से गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों ने छलांग लगाई और लकड़ी के बॉक्स के पीछे छिप गए। वो आ गया, कमिश्नर ने धीरे से कहा। कौन? कमिश्नर फुसफुसाए। साया। अध्याय 15। असली हत्यारा। गोलियों की बौछार रुक गई। कदमों की आवाज़ तेज हो गई। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। तो तुम सच तक पहुंच ही गए दक्ष, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दक्ष की आंखें चौड़ी हो गई। साया कोई और नहीं बल्कि वेदांत मलिक का बेटा विवान मलिक था। तुम? दक्ष ने पूछा। विवान हंसा। हाँ, मैं ही हूँ, और अब इस खेल का आखिरी मोहरा तुम हो दक्ष। अध्याय 16। खेल खत्म। अब दक्ष के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह मर जाए या फिर इस खेल को पलट दे। उसने धीरे से अपनी जेब से एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। पूरा वेयरहाउस धुएं से भर गया। गोलियों की आवाज़ फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार दक्ष तैयार था। कुछ मिनटों की फायरिंग के बाद जब धुआं हटा तो विवान ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसकी बंदूक दूर जा चुकी थी। कमिश्नर घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने कर दिखाया दक्ष। अध्याय 17। आखिरी राज। पुलिस आई और विवान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दक्ष ने कमिश्नर से पूछा, लेकिन साया ने ये सब क्यों किया? कमिश्नर बोले, वेदांत मलिक और रणवीर ठाकर ने एक गुप्त प्रोजेक्ट में गैर कानूनी हथियारों और ड्रग्स का व्यापार किया था। उसने खुद को साया बना लिया और एक एक करके उन सभी को मारने लगा जो उस डील में शामिल थे। और माया को भी सच पता था, लेकिन वह विवान को रोकना चाहती थी। इसी वजह से उसने मरने से पहले मैसेज रिकॉर्ड किया था। अंत। साया हमेशा रहेगा। केस खत्म हो चुका था। विवान को उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, साया कभी खत्म नहीं होता दक्ष, मैं तो बस एक शुरुआत था। दक्ष सोच में पड़ गया। क्या सच में यह अंत था, या फिर कोई और साया अंधेरे में छुपा था? समाप्त, या शायद नहीं।